अलाइनमेंट में पीआई इंसर्ट और डिलीट करना सीखेंगे। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और हम सीख रहे हैं अलाइनमेंट। तो एक ये चीज़ याद रखें कि इसके जो एंड पॉइंट है वो है ये चेन है, आप याद रखें 001066.64। तो आज हम देखें जो भी हम डिज़ाइन करते हैं उसमें लाजम कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है साइट के हिसाब से। अब चेंजिंग अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली आप चेंज करना चाहते हैं तो उस अलाइनमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो डिज़ाइनिंग टूल, तो इस अलाइन जो भी आपने अलाइनमेंट डिज़ाइन की है उसको राइट क्लिक करके ज्योमेट्री को एडिट अलाइनमेंट ज्योमेट्री करेंगे तो आपके पास ये डिज़ाइनिंग टूल वापस आ जाएगा। तो ये ड्रा वाला टूल हमने यूज़ कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट है इंसर्ट पीआई का। इंसर्ट पीआई आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, अब जहाँ पे भी आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे अब यहाँ पे हमें नीचे ऑप्शन लिख कर आए। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे पिक पॉइंट नियर पीआई टू इंसर्ट, जहाँ पे मुझे पीआई इंसर्ट करनी है वहाँ पे पिक करूँ। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक पीआई बन जाए क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है या कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ से मुझे चेंजिंग की ज़रूरत है। यहाँ जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मेरी सारी अलाइनमेंट चेंज कर दी है। ना सिर्फ अलाइनमेंट चेंज कर दी है बल्कि मुझे ये भी चेंज करके दिया है कि चेन एजेस भी चेंज करके सारी लेबल्स भी चेंज कर दिए। ये देखें 66 था तो अब 73 हो गया है। अब यहाँ से मैं इसका एक जैसे क्लिक करूँगा एक तो यहाँ से मैं इसको इस पीआई को पकड़ के मैं इसकी चेन एजेस को भी चेंज, इस पीआई को मैं जैसे ये ट्रायंगल को पकड़ के मैं इसकी मूव कर सकता हूँ। मैं अभी जहाँ पे भी मुझे चेंजिंग चाहिए था अब मैं चाहता हूँ कि वो मुझे थोड़ा गलत हो गया तो मैं इसको पकड़ के अपनी रिक्वायर्ड जगह पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। ये ट्रायंगल जो बना हुआ है इसको आप पकड़ के अपने रिक्वायर्ड जगह पे आप रख सकते हैं। आप एक और चीज़ याद रखें कि यहाँ पे आप देखें कर्व आया है, यहाँ पे कर्व है, लेकिन ये मैंने जो डिज़ाइन किया है नई पीआई वहाँ पे कर्व नहीं आया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, बहुत सारे कर्व के ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्री कर्व का, तो इसको मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि फर्स्ट लाइन फर्स्ट एंटिटी, जहाँ से राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में और फिर ये नेक्स्ट पीआई के दूसरी साइड में भी मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि 180 से कम है या ज़्यादा है। डेफिनेटली हम 180 से कम ही रहेंगे कभी भी हम डिज़ाइन करेंगे कर्व को। तो इसको मैंने ऑप्शन को कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है रेडियस मैक्सिमम, तो 200 मेरा ऑलरेडी डिज़ाइन है तो मैं उसी को इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि अब मेरे पास कर्व आ गया है। और उसके बाद नया कर्व आने के बाद अब यहाँ पे देखें कि मुझे एंड पॉइंट फिर मुझे चेंज करके और सारे लेबल्स लगा के दे दिए, मुझे कुछ भी चेंज करना नहीं पड़ा। तो इसके अलावा अब ये भी है कि अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये कर्व मैं डिलीट कर दूं वापस और मुझे रीडिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आप चले जाएंगे। यहाँ पे जैसे आप कर्सर लेकर जाएंगे तो ये ऑप्शन है डिलीट पीआई का। तो आप डिलीट पीआई पे जाएंगे और जिस पीआई को भी आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें वो पीआई जो मेरी थी वो डिलीट हो गई और यहाँ पे मेरे वो जो चेंज पहले की थी वो भी लेबल एडजस्ट करके दे दिए। तो ये तरीका होता है पीआई को इंसर्ट करने का और पीआई को डिलीट करने का। एक और ऑप्शन है यहाँ पे इसके साथ है कि मैं अब यहाँ से मुझे आगे लेंथ नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्रेक अपार्ट। अगर मैं कोई पार्ट ब्रेक करना चाहता हूँ, मुझे समझें कि एक 1+0 20 पे अपनी चेंज ख़त्म करनी है, तो जहाँ पे ख़त्म करनी है वहाँ पे एक मैं पीआई इंसर्ट करूँगा। ये मैंने पीआई इंसर्ट कर दिया और अब यहाँ पे मैं ब्रेक कर दूंगा यहाँ से। ये है ब्रेक पीआई, बी ब्रेक अपार्ट। तो मैं जो पीआई मैंने इंसर्ट किया उसको जगह को मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि कितने डिस्टेंस से आप ये पीआई को डिलीट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से इधर तक डिलीट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा तो अब ये देखें
मेरे जो इस तरफ के लेबल्स थे वो ख़त्म हो गए और मेरा जो एंड पॉइंट 1 + 066 था वो 019 कर दिया है। तो ये बाकी जो पार्ट है उसके लेबल भी ख़त्म हो गए हैं और बाकी ये जो पोर्शन है वो मेरे पास अलाइनमेंट का रह गया है। तो ये तरीका होता है, अगर कोई मैं यहाँ पे कोई एंड पॉइंट चेंज करना चाहता हूँ तो ये ब्रेक पीआई के ब्रेक पार्ट पीआई है, इसको यूज़ करूँगा। नई पीआई इंसर्ट और ये कोई पीआई डिलीट करना और ये है कोई पार्ट डिलीट करना। तो ये 3 ऑप्शन हैं हमारे आज के सेगमेंट के। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आप